कर रही हो? स्थिरता से खड़ी नहीं हो सकती? मैं ठीक से ही खड़ी हूँ, तुम ठीक से खड़े रहो। खुदकुदी हो रही है। अब देखो तुम्हें केवल उपहास सुझाई देता है। जल्दी करो नंदिनी। सर संभल कर। क्या कर रही हो? बड़ी जोर से लगा मेरे सर पे। वानर। ठीक। वैसे सच कहूं तो गांव में रह रहकर बड़ी मोटी हो गई तुम, बहुत भारी हो गई, चढ़ तो गई, उतरना नहीं जा रहा तुमसे। हाँ तो आ रही हूँ, मुझे भी यहाँ वन में वानरों के बीच रहने में कोई रुचि नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। परंतु मेरी सहायता करो, मैं उतर नहीं पा रही हूँ। क्या मेरे को सुनाई नहीं दिया? चंद्र, अरे अरे चंद्र सहायता करो। शोर क्यों मचा रही हो? आओ ना नीचे। ठीक से खड़े रहो। आओ 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 आओ। अरे अब सारा दिन क्या यहीं खड़ी रहोगी? आओ इन्हें इकट्ठा करो, हमें आगे भी जाना है। आगे? परंतु सब्जियां तो ले ली, अब आगे कहाँ जाना है? हाँ तो लकड़ियाँ लेने जाना है ना, अन्यथा भोजन कैसे बनेगा? लकड़ियाँ? परंतु वो घर पे जो उपले बनाए वो? अरे उन्हें तो 3-4 दिन लगेंगे सूखने में। 3-4 दिन? फिर वो उपले बनवाए क्यों? 3-4 दिन बाद तो हम यहाँ रुकेंगे ही नहीं। मैंने जानबूझकर माँ को बोला होगा, गोबर में भी हाथ डालना। हाँ तो कोई बात नहीं, देखो तुम मुख्य महारानी हो तो ये सब तो सीखना ही होगा ना, है ना? हाँ तो मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। तुम कहाँ आ रही हो मेरे पीछे? तुम ये लेकर घर जाओ, मैं लकड़ियाँ काट के लाता हूँ। जाओ घर। तो नंदिनी का स्वर है। नंदिनी!
अरे क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? लगता है तुम्हें अपने प्राणों से प्यार नहीं है। क्यों, क्या हुआ? यदि तुम पानी में चली जाती तो अंदर जो मगरमच्छ है वो तुम्हें खा जाता। मगरमच्छ? क्या मगरमच्छ है? और नहीं तो क्या, अत्यंत ही विशाल मगरमच्छ है इसमें। तुम्हें कैसे ज्ञात? तुमने देखा है? मैं बचपन में उसकी पीठ की सवारी करता था। फिर तो तुम कहोगे कि तुमने मगरमच्छ को दातुन भी करवाया है। और नहीं तो क्या। अरे दूर भाग! ए, दूर भाग! मैं क्यों भागूं, तुम भागो यहाँ से। अरे वानर! अभी अभी तुम्हारे प्राण बचाए, तुम मुझे फिर वानर कह रही हो। मैं वानर की बात कर रही हूँ। देखो वहाँ पर वो वानर मेरे वस्त्रों के साथ क्या कर रहा है। ए वानर, जा! देखो, उसे लगता है कि तुम उसी की भांति दिखती हो, इसी कारण वो तुम्हारे वस्त्र धारण करना चाहता है। चंद्र कुछ करो, रोको उसे। तो क्या अब हर कार्य में मैं तुम्हारी सहायता करूं? हाँ। तुम्हारे वस्त्र हैं, तुम जाओ। देखो वानर तुम्हें प्रिय है, तुम इससे बात करने का प्रयास करो, हो सकता है वो तुम्हारी बात समझ जाए। चंद्र रोको उसे, मैं बाहर कैसे जाऊंगी? रोको! वानर! वानर मेरे वस्त्र ले गया, मेरे वस्त्र चले गए। कुछ करो चंद्र। अब तो हो गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता। अब तब सोचते, किंतु तुम्हें लड़ने से फुर्सत कहाँ थी। अब हटो। हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? चंद्र कुछ करो, मैं ऐसे कैसे बाहर जाऊंगी? वानर अवश्य तुम्हारे परिजन का होगा, तभी तुम्हारे वस्त्र छोड़ केवल मेरे वस्त्र अच्छा, ले बात गया। करनी बंद करो, हमें घर भी वापस जाना है। यदि तुम नहीं चलोगे तो मैं यही छोड़ दूंगा तुम्हें मगरमच्छ के पास। नहीं 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 नहीं, मैं क्षमा मांगती हूँ, मैं क्षमा मांगती हूँ। कुछ करो चंद्र, मैं वापस घर ऐसे कैसे जा सकती हूँ? अच्छा, ये लो। उधर घूमो। क्यों? घूमो। ठीक है। आंखें भी बंद कर लो। क्यों? करो ना। अब आंखें खोलो। कितना सुंदर दृश्य है। मन करता है कि इसी भांति मैं तुम्हें देखता रहूं। अब चले? चलो। ऐसा क्या करे कि वो नंदिनिया का छुट्टी हो जाए। चंद्र और नंदिनी को एक साथ देखते तो हमारे दिल में आग लग जाता है। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़। हमारा पीछा कर रहा है का? ले चलो इसे महाराज के पास। ये 108वीं होगी। क्या जगह है? हमको कहाँ यहाँ पकड़ के लाए हो? रूपा, ये कोनो बड़ी मुसीबत लगती है, इसलिए तो अपन चेहरा छुपा ही रख। घुटने टेको हमारे राजा के सामने। ये राजा के राजा हैं, महाबली, अत्यंत शक्तिमान। अरे तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए था कि हमने तुम्हें बलि के लिए चुना है। हमको बलि चढ़ाएंगे, हमारे बलि नहीं चढ़ा सकते। क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे स्त्री है स्त्री, थोड़ा प्यार से पकड़ो उसे। यदि से एक भी खरोच आ गई तो इसकी बलि व्यर्थ जाएगी, व्यर्थ। ये हमारी 108वीं बलि है। इसकी बलि चढ़ाकर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करेंगे अपनी प्रतिज्ञा। ये बालक तो 107वीं, किंतु ये स्त्री हमारी 108वीं बलि है। बालक और स्त्री की बलि अगर एक साथ दी जाए
इसका परिणाम और भी सार्थक होता है। ये क्या हो रहा है? हमें कछु तो करना पड़ेगा, नहीं तो चंद्र और प्रतिशोध दोनों में से कोनो नहीं पा सकेंगे हम। अरे ये क्या क्या मूर्खों, तुम सब मिलके एक स्त्री को नहीं संभाल पाए, एक स्त्री को। अब इसकी बलि खंडित हो चुकी है, ले जाओ इसे और समाप्त कर दो। महाराज तो का चाहे तो तू हमको अभी मार दे, भले ही मार दे, पर हम तुम्हारी सब बात सुने। हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं ताकि तुम्हारा अधिक लाभ हो। हमारी दादी कहती है कि स्त्री और बालक से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है किसी राजघराने के सदस्य की बलि चढ़ाना। क्या मतलब स्त्री तुम्हारा? हमारे कहने का मतलब है महाराज, आप क्यों ना किसी महारानी की बलि चढ़ा दें। वो हमें कहाँ में प्राप्त होगी? मगध के राजा और रानी हमारे गांव में आए हैं, आप मदद करें तो हम आपको रानी तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तुम लोग जाओ इसके साथ। ये दुआ क्या है? मुझे खांसी हो रही है। मैं मच्छरों को भगा रहा हूँ। तुम्हारी एक समस्या दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ तो तुम्हें अब दूसरी समस्या सूझ रही है। नंदिनी, मैं तो तुम्हें पहले ही कहा था कि मुख्य महारानी बनना इतना सरल नहीं जितना तुम्हें लगता है। धरती पे सोना होगा, स्वयं का भोजन बनाना होगा, किंतु तुम्हें मेरी बात समझ में कहाँ आती है? तुम्हें लगता है ये सब बहुत सरल है, ये सब इतना सरल नहीं है। तो मैं वो झोपड़ी जहाँ पे मगध का राजा और रानी रहते हैं। क्या करते हो? ऐसे ही जाओगे? राजा देख लेना तो मार दे। पीछे हटो, हम इशारा करें उसके बाद आना। जाओ पीछे, पीछे जाओ, पीछे जाओ। ये स्वर कैसा है? अरे तुम उठ गई। वो मुझे कोई स्वर सुनाई दिया, इस कारण में उठकर बाहर गया, किंतु तुम तो गहरी निद्रा में थी ना, खराटे भर के सो रही थी तुम। मैंने भी कुछ गिरने का स्वर सुना तो उठ गई। सुना तो मैंने भी था, इस कारण ही मैं निश्चित करने बाहर गया था, किंतु बाहर कुछ नहीं है। अब सो जाते हैं, चलो अब सो जाओ।
ये क्या कर रही हो तुम? चंद्र, मुझे बहुत भय लग रहा है चंद्र। आज दिन के समय वो सांप आया था ना, यदि अभी भी वो विषैला सांप आ गया तो? नहीं नहीं, तुम व्यर्थ पे चिंतित हो रही हो। सांप यहाँ घर में नहीं आएगा। नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है चंद्र, तो मुझे छोड़ के कभी मत जाना, मुझे दूर मत छोड़ना। विश्वास नहीं हो रहा है कि ये वही नंदिनी है जिसे संसार में किसी से भय नहीं लगता, जो तलवारों से युद्ध करती है। वो अचानक इस प्रकार बर्ताव क्यों करेगी? देखो, यदि ऐसी ही बात है तो मैं फिर बाहर जाकर जांच कर लेता हूँ। तुम यहीं रहो, जब तक मैं कुछ निश्चिंत नहीं कर लेता। तुम यहीं रहो, मैं जाता हूँ। बस नंदिनी की बलि में कुछ और समय बचा है, फिर रूपा ही जाएगी चंद्र की पत्नी बनकर, मुख्य महारानी की तरह अपने राजा को पाना ही पड़त। क्या हुआ? तुम ठीक तो? वो आज मैं दलदल में गिर गई थी ना, मेरे पाँव में बहुत बहुत पीड़ा हो रही है। वहाँ लेप रखा है, चोट पे लगा दो। हे ईश्वर, कभी कभी तो ये नंदिनी बहुत मायावी लगती है। क्या हो जाता है इसे? यहाँ नहीं, यहाँ। देखो नंदिनी, मैं तुम्हें वहां लेप नहीं लगा सकता, तुम स्वयं वहां लेप लगा दो। नहीं, मैं बहुत पीड़ित हूँ चंद्र, तुम ही लगा दो। नहीं नंदिनी, तुम स्वयं ही लगा लो। क्यों चंद्र, तुम मेरे पति हो, मैं पीड़ित हूँ, मुझे यदि चोट लगा है तो फिर क्या मैं अन्य किसी पुरुष को बोलूंगी? नहीं ना। नहीं नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं होगी, मैं स्वयं तुम्हें लेप लगा दूंगा। ये लेप तुम्हें आराम देगा, तुम अब आराम कर लो। मैं बाहर ठंडी हवा में कुछ ठंड हूँ। उत्तम, अति उत्तम। खोलो तुम, और क्यों ले आए हो मुझे यहाँ? मेरी सहायता करो, मेरे प्राणों की रक्षा करो, मुझे माँ के पास जाना है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से अवश्य ले जाऊंगी। ये विश्वास ही नहीं हो रहा कि जिसे अपने प्राणों का भविष्य नहीं पता, तो वो इस बालक के प्राणों की रक्षा की बात कर रही है। जो कोई भी हो, तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। तुम्हें ज्ञात भी है कि मैं कौन हूँ? भली भांति ज्ञात है हमें कि तुम कौन, मगध की महारानी, परंतु हमें नहीं ज्ञात कि तुम हमारी बलि हो। जब तेरी रक्त चंडिका को इस बालक के साथ राजघराने के रक्त की बलि चढ़ेगी, तो वो मुझसे कितना प्रसन्न होंगी। जय मां देवी रक्त चंडिका! जय मां देवी रक्त चंडिका! कैसी बलि? मध्य रात्रि को जब चंद्रमा अस्त्र होगा, तब तुम दोनों की बलि चढ़ेगी और मेरे 108 बलि की प्रतिज्ञा पूरी होगी। नहीं, ये संभव नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी। मुझे इस बच्चे को लेकर यहाँ से कैसे भी निकलना होगा। पकड़ो इन दोनों को, कल इन दोनों की बलि चढ़ेगी, बलि चढ़ेगी दोनों की। जाने दो हमें, निर्दोष के रक्त से कभी कोई प्राण पूर्ण नहीं होता, जाने दो हमें। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।